ज्ञान है, हम कहेंगे तो क्या हुआ, हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, ऐसे नहीं तो ऐसे, कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेते, हम ऐसे करते। हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने आप को, और भगवान की भक्ति कर देते हैं तो हमको दुख नहीं लगता। ये आज का युग, कहानी कैसी भी हमारी है, अब घर में आ तो गया सब, परंतु आज का युग ऐसा है, मेरे पास ज्ञान है, युक्ति। जैसे मिसाल के तौर पर सर दर्द चिंता से भले हो, पर भगवान ने गोली बनाई है सर दर्द से मुक्त होने के लिए। ठीक उसी तरह से हमारे को पिछली कहानियों के फल निकलेंगे, दर्द भले होगा, परंतु दवा हमारे पास है, भगवान का ज्ञान। हम दवा का डोज लेंगे तो मुझे दर्द नहीं होगा। आई बात मेरी, ये प्रारब्ध कर्म का जो फल निकलता है उसको मैंने आपको कहानी के तौर पर समझाया। इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज हमारे श्रीमद् भागवत में आती हैं, रामायण में आती हैं, महाभारत में आती है, सब कहानियां। हमारा कहने का इंटेंशन ये है, हम सब की पिक्चर बनी हुई है, अब हम बदल नहीं सकते। दादा इसको ऐसे बोलते थे, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना है, आज नहीं बनेगा, आज बिल्कुल भी नहीं बनेगा, है ना, बिल्कुल कुछ नहीं बनेगा। इस बात को अच्छी तरह अंदर जानो। तुमने पुकारा था, भगवान मुझे आओ छुड़ाओ। जैसे भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो उस समय क्या था, कंस ने सब साधु संतों को जेल में डाल दिया और मार देता था, पीटता था उनको। वो पुकारते थे भगवान कृष्ण आओ, मुरलीधर आओ, राम को पुकारा, इसको पुकारा, तो गुरु ने अवतार लिया। ऐसे ही हमारे दादा ने अवतार लिया और हमको आके ये ज्ञान दिया, तो हम दुनिया के दुखों से बच गए ना। तुमने पुकारा, पुकार तुम्हारी जरूर होगी, बिना पुकार के कोई किसी को नहीं मिलता, पुकारा होगा। वो स्टोरी में कहीं न कहीं होगा, पर वो कहानियां जैसे है, हम लोग सबकी किताबी बाढ़ आई तो उसमें बह गई है, और ये बच गए, ग्रंथ थे तो बच गए, बाकी हम सबके स्टोरीज बनी थी नॉवेल की तरह, वो सब बाढ़ में बह गई। नहीं, अब उसके लिए पश्चाताप ना करो, बह गई तो बह गई। अब जो गुरु आया है, ज्ञान दिया है, तो बस बात खत्म, बात को समझ जाओ। और कुछ क्लियर करो। जितने मन में तुम्हारे विचार आते हैं, एक बार नहीं 100 बार पूछो, मैं तुम्हारे को साफ क्लियर बताऊंगी। अब पूरी कहानी साफ सुथरी हो गई, अब आराम से जिंदगी गुजारो, क्लियर एकदम से। ये लो माइक लो। जी असांखे कर्मनि सां पंहिंजो घर परिवार मिलियो, माइक पे बोलो। हाँ, जी असांखे पंहिंजे कर्मनि सां ई पंहिंजो परिवार मिलियो, घर जा भाती। अगर तुम शरीर है तो कर्म मानेगी। अगर तुम शरीर नहीं मानती अपने को तो भगवान का हुक्म मानेगी। नहीं, जैसे आज वो बिल्कुल चेंज हो गया है और बहुत हम खुश हैं, बिल्कुल ऐसे लगता वो है। किससे खुश है? क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान है, गुरु की मेहर। वो तो मैंने पहले ही अभी बोला कि हमारे कितने भी प्रारब्ध कर्म निकलेंगे, पर आज का ज्ञान है हमारे पास, तो हमको जो हालतें हैं वो लगेंगी नहीं। ये बात क्लियर मैंने अभी कही आपको। और कुछ? छाए क्वेश्चन पुछंदा रूबरू आया है, चले दे। प्रश्न तुम जब सामने बैठा है तो आराम से पूछ सकता है, लिखने की क्या तकलीफ करता है? जो सामने है तो पूछे। हाँ बोलो। ये माइक ले लीजिए, बात करिए।
भगवान की बहुत सारी दी हुई अमानतों में से एक अमानत मेरे पास मेरा बच्चा है और वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। वो ही इज इन 9th क्लास, 9वीं क्लास में पढ़ता है 9th हाँ हाँ। तो उसको उसमें से हम खुश भी हैं और रंज भी हैं। खुश इसलिए है कि वो मेरा बच्चा है या भगवान की अमानत है या भगवान है खुद। वो जब ऐसा नजर आता है तो ऐसा लगता है, पर कभी कभी बहुत रंज होते हैं, बेचैन, क्योंकि वो देखो एक मिनट, रंज क्यों होते हो? जरूर कोई इच्छा रखते होगे उसमें। इच्छा एक्चुअली उनके ही फेवर पे ऐसा लगता है कि आज की तेज दुनिया में वो अपने टारगेट्स अचीव करे, वो आगे बढ़े और पढ़े लिखे और अच्छा। इच्छा ही है ना? यस, इच्छा ही है ना। अगर तुम इच्छा काट दो, हटा दो, वो अपना नसीब लेके आया है, कल का उसका बना हुआ कर्म इसको जरूर आगे बनाएगा, क्योंकि इस युग में पैदा होने वाला बच्चा उसको जबरदस्ती पढ़ना ही पड़ेगा। वो चाहे या न चाहे उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ये युग ऐसा आ गया है। पहले वाले बच्चे थे, पढ़े न पढ़े, माता पिता को भी इतनी समझ नहीं थी। आज का युग ऐसा है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। आप इच्छा निकाल दें, वो जरूर पढ़ेगा। आप जब इच्छा निकाल देंगे तो आप देखेंगे कि वो खुद ब खुद पढ़ेगा। आज टीचर्स, ये जितने भी बाल बच्चे आपस में जो पढ़ते हैं, एक दूसरे को देख कर सीखते हैं। टीचर भी उसके ऊपर हावी हो जाता है, नहीं तुमको पढ़ना है, फर्स्ट आना है। आज का बच्चा जरूर पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा तो उसको मालूम है कि मैं पैसा नहीं कमा सकूंगा, मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकूंगा। जरूर पढ़ेगा। आप अंदर से इच्छा निकाल दीजिए। एज ए फादर, एज ए पेरेंट हमारा, एज ए फादर, एज ए पेरेंट हमारा रोल कहाँ तक बनेगा? हमारा रोल कहाँ तक बनेगा? हम आपका रोल ये है कि आप उसको गंदी आदतों से बचा डालिए। जब वो करे कुछ भी ऐसा गलत काम, तो आप उसको सावधान करिए, बेटा ये रास्ता इस तरफ जाएगा, गलत रास्ते पर। जैसे बच्चे ड्रग खाते हैं या गंदी संगत करते हैं, आप उनसे बचाइए, वो आपकी ड्यूटी है। बाकी विद्या हम सब बच्चों की गर्भ स्थान से लिखी गई है। जब हम पैदा हुए गर्भ में, तब हमारी विधाता ने विद्या लिख दी। बाहर आएंगे हम उसके हिसाब से विद्या लेंगे। हम किसी बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, अनपढ़ नहीं कर सकते, पढ़ा लिखा नहीं सकते। बस हम उसको अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार, अच्छी बातें बताएं, क्योंकि वो अनुभवी नहीं है बच्चा, उसको हमें बताना है। और बाकी पढ़ाई लिखाई लिखा के आया है, विद्या जरूर पढ़ेगा। और ये संसार ऐसा युग है, इस समय पढ़ना ही बच्चों के लिए आवश्यक है। नहीं पढ़ेंगे बैठे रहेंगे नर्क की तरह। तो इसीलिए पढ़ेंगे जरूर। हम लोग के टाइम में कभी 100 में से 100 नंबर आते थे, आज आ रहे हैं ना, है ना। हम लोग 50-60 तक ही खुश रहते थे। आज का बच्चा कहता है 99 भी नहीं, 100 से 100। तो युग अच्छा चल रहा है, इसमें हम लोग क्यों इंटरफेयर करें। और रात रात पढ़ता है, बुद्धि तीव्र हो गई है। हम लोग को इतना माइंड नहीं था जितना आज के बच्चों को है। वो न जाने कैसे कैसे सवाल पूछते हैं हमसे। उनकी बुद्धि है, वो जरूर पढ़ेंगे। आप उम्मीद अच्छी रखो, अपनी ड्यूटी निभाइए, उम्मीद अच्छी करिए, बहुत अच्छा होगा। बाकी टोक तान में बच्चों की मेमोरी डल हो जाती है। टोक तान न करिए, प्यार दीजिए, उसको सही समझ दीजिए, टोकी तान न करिए। और कुछ? भगवान जी, आत्मा का संबंध राम से और मन का संबंध कृष्ण से कैसे? किसने आपको बोला? आत्मा का संबंध राम से और मन का संबंध कृष्ण से किसने बोला आपको? कौन से शास्त्र में लिखा है? नहीं भगवान जी, एक प्रसंग में आया था, एक न्यूज प्रसंग में आता है जी। ऐसा तो न्यूज पेपर में ऐसे लिखा ये तो कोई मैंने प्रसंग नहीं पढ़ा, तुमने पढ़ा होगा जी। पढ़ा। चले, टाइम हो गया आप लोग सबका। फिर शाम को मिलते हैं 6 से है।